हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और इसके अंदर काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो तो शेयर किए जाए ही जाए, साथ में उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाए। तो यहाँ पे मैं रिग्रेशन प्रॉब्लम दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे हमने एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद हमें उसने एक्स की वैल्यू दी हुई है कि अगर ये एज है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है निकालिए। तो इसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर दे रही हूँ। यहाँ पे हम रिग्रेशन इक्वेशन को अज्यूम मीन की सहायता से सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो यहाँ पे हम नॉर्मल इक्वेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, ये वाली इक्वेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, बट इसके अंदर कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अज्यूम जो है मेथड वो चूज किया है। तो यहाँ पे हमने ये वाला मेथड लगाया है। अगर हम x और y निकालते हैं तो x माइनस एक्स मीन विच इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू, जो कि बी एक्स वाई जो है रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, y माइनस वाई मीन। और यहाँ पे जब हम बी एक्स वाई को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम अज्यूम मीन से जो डेविएशन लेते हैं वो वाला मेथड यूज करके बी एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका फार्मूला है n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। उसी तरह जब हम y और x निकालते हैं तो y माइनस वाई मीन, देखो ये जैसे y माइनस वाई मीन है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है, x के ऊपर डिपेंड करती है, बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। और यहाँ पे हमने बी एक्स वाई की सॉरी बी वाई एक्स की वैल्यू निकाली है and summation dx dy minus summation dx into summation dy divided by n summation dx का स्क्वायर माइनस summation dx का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने x जो है यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं x ऑन y। तो यहाँ पे x के अंदर जो अज्यूम मीन लिया है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने मीन कैलकुलेट किया था तो वो फ्रैक्शन में आ रहा था, तो वहां से कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम मीन लिया है। अज्यूम मीन जो है आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 50 लिया है और y के अंदर से भी 50 लिया है। अब जब dx निकालना है तो उसका मतलब है x माइनस ए, 52 माइनस 50, 63 माइनस 50, 45 माइनस 50, 36 माइनस 50, 72 माइनस 50, 65 माइनस 50, 47 माइनस 50, 25 माइनस 50। तो यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं तो आपने माइनस जो जैसे यहाँ पे देखो 52 माइनस 52 आ गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, 63 माइनस 50 13 आ गया, 45 माइनस 15 जो है माइनस 5 आता है, तो ये माइनस साइन आपने ध्यान में रखने हैं। 36 माइनस 50 जो है माइनस 14 आ गया, 72 माइनस 50 22 आ गया, 65 माइनस 50 15 आ गया, 47 माइनस 50 माइनस 3 आ गया, 25 माइनस 50 माइनस 25 आ गया। तो इस तरह से आपने dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो उसी तरह जो y है उसके अंदर भी मैंने अज्यूम मीन लिया है 50, आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 62 माइनस 50 12 आ गया, 53 माइनस 50 3 आ गया, 51 माइनस 51 आ गया, 25 माइनस 50 माइनस 25 आ गया, 79 माइनस 50 29 आ गया, 43 माइनस 50 माइनस 7 आ गया, 60 माइनस 50 10 आ गया, 33 माइनस 15 जो है माइनस 17 आ गया। तो ये माइनस साइन जो है आपने बहुत ध्यानपूर्वक लेने हैं। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब हमने देखो जो हमारे फार्मूले के अंदर है dx स्क्वायर dy स्क्वायर dx dy। तो पहले हमने देखो ये जो dx की वैल्यूज हैं इनका
स्क्वायर निकाल लेना है। तो जब हम इनका स्क्वायर निकालते हैं तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। 2 का स्क्वायर जो है 4 है, 13 का स्क्वायर 169 है, -5 इंटू -5 पॉजिटिव 25 है, -14 इंटू -14 जो है वो 196 पॉजिटिव है, 22 का जो स्क्वायर है 484 है, 15 का स्क्वायर जो है 225 है, 3 का स्क्वायर जो है 9 है और -25 का स्क्वायर जो है 625 है। तो इसका जो टोटल है हमारे पास आ जाता है ये 405 आ जाता है। तो इस तरह से हमने जो है अब देखो यहाँ पे हमने समेशन dx स्क्वायर का जो टोटल आ जाता है वो आ जाता है 1737 आता है। उसी तरह जब हमने dx का टोटल निकालना है तो माइनस की वैल्यू अलग कर लेनी है और जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू अलग कर लेनी है। तो यहाँ पे जो समेशन dx मैंने निकाला है, समेशन का मतलब होता है टोटल, जो पॉजिटिव वैल्यू थी उनका जो टोटल था 52 था और जो नेगेटिव वैल्यू थी उनका जो टोटल था वो -47 था। यहाँ पे 52 -47, तो यहाँ पे जो समेशन dx है वो 5 आ जाता है। समेशन dx स्क्वायर जो है हमारे पास 1737 आ जाता है। उसी तरह ही हम यहाँ पे अब dy का स्क्वायर निकालेंगे। 12 इंटू 12 144, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 1 1, -25 इंटू -25 पॉजिटिव हो जाएगा 625, 29 इंटू 29 841, -7 इंटू -7 49, 10 इंटू 10 100, -17 इंटू -7 17 सॉरी 289। तो यहाँ पे जो माइनस का स्क्वायर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह देखो जब हमने समेशन dy स्क्वायर का टोटल निकाला तो ये आ जाता है 2058। उसी तरह जब हमने समेशन dy का टोटल निकालना है तो जो माइनस, जैसे ये 25 माइनस की है, 17 माइनस की है और -17 है, इनका टोटल अलग से कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से समेशन dy का जो पॉजिटिव है उसका जो टोटल है 55 है, जो माइनस है उसका जो टोटल है 49 है। 55 माइनस 49 ये हमारा पॉजिटिव 6 आ जाता है। उसी तरह उसके बाद हमने क्या करना है, dx, ये वाला dx को dy के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी हमने ध्यान रखना है कि अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, बट अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगी। जैसे 2 इंटू 12 तो ये आ जाएगा 24, 13 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 39। उसी तरह ही -5 इंटू 1 तो ये आ जाएगा -5। तो ये चीजें आपने बहुत ध्यानपूर्वक रखनी है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये है -14 और यहाँ पे है -25, तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाएगी, ओके 350 हो जाएंगी। उसी तरह 22 दोनों पॉजिटिव है, 29 भी पॉजिटिव है, तो इसका टोटल हो मतलब 22 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 638। उसके बाद 15 पॉजिटिव है और -7 जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पे -105 -3 इंटू 10 तो यहाँ पे -30 -25 इंटू 17 जो है यहाँ पे जब हमने -25 को -17 के साथ किया तो ये आ जाता है हमारा 425, ये पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह जब हमने dx dy का टोटल करना है तो इसके अंदर हमने जो पॉजिटिव वैल्यू है उनका टोटल अलग से करना है। तो पॉजिटिव वैल्यू का टोटल 1476 है, -140 है, ये आ जाता है 1336। तो यहाँ पे अब हमने वैल्यूज निकालनी है। अब हम पहले x और y कैलकुलेट करेंगे, फिर y और x कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम x और y कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, क्योंकि ये जो है x की वैल्यू जो है y के ऊपर डिपेंडेंट है। x माइनस ये बड़ी x है, x माइनस x मीन विच इज इक्वल टू bxy, ब्रैकेट के अंदर y माइनस y मीन। और उसी तरह जब हमने bxy निकालना है तो उसका फार्मूला है n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर।
तो पहले हम मीन निकालते हैं। एक्स मीन जो है समेशन एक्स जो है, समेशन एक्स का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी एक्स सीरीज है, देखो यहाँ पे जो हमारी एक्स सीरीज है, ये जो एक्चुअल डाटा है इसको हमने टोटल कर लिया, तो ये आ जाता है टोटल 405। इसी तरह हमने y का टोटल कर लिया, तो समेशन y आ जाता है 406। तो अब हमने x का भी मीन कैलकुलेट कर लेना है और y का भी मीन कैलकुलेट कर लेना है। और नंबर हमारे पास ये जो n है इसका मतलब है यहाँ पे दोनों जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n जो है वो है 8। तो यहाँ पे हम पहले देखो, यहाँ पे x मीन का जो फार्मूला है समेशन x डिवाइडेड बाय n, 405 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाता है 50.63। इसी तरह जब y मीन निकालना है तो समेशन y डिवाइडेड बाय n, 406 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाता है 50.75। यहाँ पे हमने बी एक्स वाई का फार्मूला लिख देना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट है हमें फार्मूलों की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला अगर क्लियर है तो फार्मूले के अंदर जो जो चीजें दी हुई हैं वो हमने कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे एन जो है हमारे पास 8 है और डी एक्स डी वाई का जो टोटल था 1336 था, और समेशन डी एक्स जो है 5 है और समेशन डी वाई जो है 6 है। तो 8 इंटू 1336 माइनस 5 इंटू 6, तो ये आ जाता है 10,688 माइनस 30। उसी तरह समेशन डी वाई स्क्वेयर जो है 2058 है, उसको हमने एन के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2058, और समेशन डी वाई जो है डेट इज 6, उसका होल स्क्वेयर आ जाता है 36। तो ये आ जाता है हमारे पास 16,464 के अंदर से 36 माइनस कर दिया, तो ये आ जाता है 16,428। तो 10,658 को हमने डिवाइड कर दिया 16,428 से, तो ये आ जाता है 0.648। अब ये जो वैल्यू हमने बी एक्स वाई की कैलकुलेट की है वो हमने इस गिवन इक्वेशन के अंदर जो है हमने डाल देनी है। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट की है वो हमने डाल देनी है। को बी एक्स वाई आ जाता है 0.648, एक्स माइनस एक्स का मीन जो है 50.63 है, और बी एक्स वाई हमने कैलकुलेट किया है 0.648। ब्रैकेट के अंदर हमने वाई, और वाई का मीन जो है वाई माइनस 50.75। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट को खोल देना है, एक्स माइनस 50.63, 0.648 y, पॉइंट माइनस 0.648 इंटू 50.75, 50.75। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाता है 32.88। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x माइनस 50.63 विच इज इक्वल टू 0.648 y माइनस 32.88। अब हम ये जो माइनस 50.63 है उसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 0.648 y माइनस 32.8 प्लस 50.63। तो यहाँ पे 50.63 बड़ा है, तो यहाँ पे 50 में से जब हमने 50.63 से 32.88 निकाला तो वो आ जाता है 17.75। तो हम x इज इक्वल टू 17.75 प्लस 6.648 y, तो ये हमारी x और y इक्वेशन आ जाती है। तो सिमिलर मैनर के अंदर हमने y और x भी कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे अब y की वैल्यू जो है x के ऊपर डिपेंड है, पहले जो था x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड थी, तो ये दूसरी हमारी इक्वेशन है y माइनस वाई मीन विच इज इक्वल टू डी वाई एक्स जो कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट है इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। और यहाँ पे हमने y मीन भी निकाला हुआ है, x मीन भी निकाला हुआ है, तो यहाँ पे हमने डी वाई एक्स का फार्मूला लिख देना। ऊपर वाला पार्ट जो है सिमिलर है, एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई, नीचे जो है एन समेशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे 8 इंटू 1336 माइनस 5 इंटू 6, तो ये आ जाता है 10,688 माइनस 30, तो ये आ जाता है 10,658। नीचे जो है 8 इंटू 1737 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 13,896 के अंदर से 25 को माइनस कर देना है, तो ये आ जाता है 13.871। तो 10,658 को 13,871 से हमने डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाता है 0.768।
तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस गिवन इक्वेशन के हमने वैल्यूज डाल देनी है। y मीन जो था y माइनस 50.75 विच इज इक्वल टू 0.6768 इंटू एक्स माइनस 50.63। हमने ब्रैकेट को खोल देना है। तो ये जो 0.768 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 0.768 एक्स माइनस 0.768 इंटू 50.63 जो कि आ जाएगा 0.768x माइनस 38.88। तो यहाँ पे जो 50.75 है इसको हम दूसरी जगह पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये जाके जो है पॉजिटिव हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे गलती से जो है वैल्यू जो है माइनस डल गया है, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव 50.75 है और 38.88 हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 0.768x प्लस 11.87। अब इक्वेशन में हमें बताया गया है कि x की वैल्यू 49 है, फिर x की एज 49 है, तो उसका ब्लड प्रेशर बताइए। तो वो हमने y और x जो निकाली है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जहां पे हमारे पास x 0.768 x की वैल्यू 49 दी हुई है तो उसको हम 49 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 37.62, उसके अंदर प्लस कर दीजिए 11.87। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 49.5 कि जब उसकी एज 49 है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 49.5 है।